हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर ली होंगी। अब हम एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है दूसरी बहुपद उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुपद के बारे में हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पदों वाला जो समीकरण या व्यंजक हमें दिया जाता है उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुत सारे पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। और उनको हम जैसे पिछली क्लास में रैखिक बहुपद है ना, द्विपद, इस तरह से वर्गीकृत यानी सेपरेट कर चुके हैं। तो हमने क्या सीखना है, यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद भी दिया गया होगा। द्विघात बहुपद मतलब बहुपदों को घातों के हिसाब से पढ़ना है। अगर उस बहुपद में घात किसी पद के ऊपर 2 दिखाई दे रही है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इस क्लास में हर एक एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हुए द्विघात समीकरण प्राप्त करते हैं और फिर उस द्विघात समीकरण को, द्विघात बहुपद को आगे सॉल्व करते हैं। तो वो इस एक्सरसाइज पर हमको अच्छी तरह से समझाने का एक मौका है, उसे सीखने का एक मौका है, क्योंकि वो आगे आने वाली हर एक एक्सरसाइज में, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो उसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने सीखा है, नहीं सीखा है अभी भी सीख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम 2.1, अच्छा 2.1 में कुछ खास नहीं है, 2.2 से हमें स्टार्ट करना है। फिलहाल 2.1 में थोड़ी सी स्टार्टिंग हम करते हैं। जैसे 2.1 में हमको ना एक जैसे ऐसे बोल रखा है y इज इक्वल्स टू पी एक्स। वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स का मतलब एक बहुपद y है, एक बहुपद y है और उसे हम एक्स वाई ग्राफ में इस प्रकार दिखाते हैं। देखो एक्स वाई ग्राफ ये है, एक्स वाई यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर कोई लाइन है ना एक्स के पदों में बहुपद है, वो एक बहुपद y है वो एक्स के पदों में है, इसका मतलब ये है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, बहुपद जो है एक्स के पदों में है। तो जैसे अगर ऐसे लिख दिया ये तो इसका मतलब ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, उसने एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काटा है। यानी कि इस बहुपद के लिए जो शून्यक है हमारे, क्या चीज, शून्यक जो है 3 होंगे। अभी बताता हूँ शून्यक का मतलब क्या है, लेकिन पहले जो 2.1 में बस छोटी बातें हैं उनको सीखते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रखा है, जैसे हमने ग्राफ वापस बनाया, ठीक है, अगर मान लो उसने ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो शून्य कितने हो जाने चाहिए इस बहुपद के, 5। ठीक है, इसी तरह से एक आध उदाहरण और लेते हैं। देखो अगर हमने इसको ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स अक्ष पर सिर्फ एक ही बार काटा गया है तो शून्य हो गया 1। तो इस प्रकार से जो हमारी जो एक्सरसाइज है ना, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 उसमें सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन है। मेरा ख्याल 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। उसके साथ ही वैसी क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं। बहुत आसान काम है, उस पर समय हमें खराब नहीं करना। लेकिन पेपर में वो 1 नंबर में आ चुका है। किन्हीं सालों में बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आसान और इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। तो हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने में ज़्यादा ध्यान और समय लगाते हैं। 2.1 आसान है, आई होप आपको समझ जाएंगे। तो 2.2 का क्या है कि जैसे पहली ही एक्सरसाइज में जो 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करना है, देखो द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि जो चर है x उसकी घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपद कह सकते हैं उसको। तो इसके लिए हमें शून्यक बताने, मैंने कहा था शून्यक बताऊंगा। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यक का मतलब वो पद है जिसे इस x की जगह पर रखने पर, जहां जहां x है वहां रखने पर ये सारा 0 बना देगा। ठीक है, शून्यक का मतलब वो संख्या या वो अंक है जहां x की जगह पर उसे रख दिया जाए तो ये सब 0 हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चंस के लिए मैं बताता हूँ आपको, एक हिंट सा देता हूँ क्या, कि x की जगह पे 4 रख कर देख लो, x की जगह पर
4 रख करके देख लो। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख करके देख लो। बाकी क्वेश्चन से कुछ खास छेड़खानी नहीं करनी है। देखो x के ऊपर स्क्वायर था, हमने भी स्क्वायर लगाया, x के साथ 2 था, आगे माइनस, सब कुछ वैसे ही, बस फर्क क्या है, हमने x की जगह पर 4 रखा है। क्या रखा है? 4 रखा है। देखो 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 गुणा 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर आ गया 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस ये वाला 8 माइनस 0। देखो ये दोनों माइनस माइनस यानी एक जैसे चिन्ह है ना, एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं, तो ये हो गया माइनस का 16। ये तो पहले से ही है, तो 16 माइनस 16 क्या होता है? 0। देखो मैंने क्या कहा था, शून्य वो संख्याएं हैं, वो अंक हैं जिन्हें x की जगह पर रखने पर ये सारी चीज 0 हो जाती है। अच्छा द्विघात बहुपद है ना, ये सारी द्विघात बहुपद बोला जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पर x ही हो, y हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे। लेकिन हमें ना ये इस विधि से नहीं करना। ये तो मैं शून्यक समझाया तुमको कि शून्यक क्या होता है और रखने पर 0 कैसे आता है, तो वह ऐसे आता है। तो हमें इस द्विघात बहुपद को जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म विधि कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उस विधि से करना है। दूसरा जो शून्यक हमें मिलेंगे, देखो शून्यक मैंने बता दिया तुम्हें, शून्य क्या आता है, क्या रखने पर 0 है, 4 रखने पर 0 है। तो यानी इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा जाएगा तो 4 आना चाहिए आंसर में, तो वो 4 आएगा शून्यक के रूप में। तो वो शून्य की जांच भी करनी है। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है हमको। जैसे हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि जो मध्य पद है उसको स्प्लिट करना होता है, उसको तोड़ना होता है, उसको बदल कर कुछ इस तरह से लिखना होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो कैसे, जो पहला टर्म है यानी कि जो पहला पद है x स्क्वायर और जो अंतिम पद है 8, उसे वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। अब हमने ध्यान क्या देना है, हमने देखना है कि यहाँ पर 2x है। पहले मैं पहले और अंतिम पद को ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। फिर पहले और अंतिम पद की मैं गुणा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर संख्याओं पर ध्यान देना, जिसके आगे कुछ नहीं है उसको तो मैं 1 भी कह सकता हूँ ना। तो 8 है, रकम 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा है? 2। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी गुणा करने पर 8 आ जाए और उसी को घटाने पर 2 आ जाए। तो क्या समझ में आता है? ऐसी संख्या जिसकी गुणा करने पर तो 8 आ जाए, जिन दो संख्याओं को गुणा करा जाए तो 8 आ जाए और उन्हीं दोनों को घटाया जाए तो 2 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होनी चाहिए? 4 और 2। देखो 4 और 2 की अगर गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि 2 की जगह 4 माइनस 2, इस 2 की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? 4 माइनस 2। बाकी इस चीज़ें वैसे देखो, इसके आगे माइनस, ये जो 4 माइनस 2 मैंने किसके लिए लिखा है? इस 2 के लिए लिखा है ना। तो बाकी बची चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब अगली बार क्या करना है? एक्स स्क्वायर, ये एक तो हमने अपने समझने के लिए लगाया था ना, वैसे ही एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x, ठीक है। माइनस माइनस याद रखेंगे प्लस 2x, ठीक है। -8 बराबर में 0। बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना। तो अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी कि दोनों में कुछ समानता है, x है। तो जब एक x, क्योंकि x की स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर कि x 2 है, एक बाहर लूंगा तो एक बचेगा। अच्छा वो x इन दोनों में से लिया जा रहा है, तो इसके पास तो 2 थे तो एक बचेगा ना अंदर, एक तो बाहर चलेगा। अच्छा इसका तो एक ही था इसके पास ना, तो वो तो बाहर चलेगा, तो यहाँ तो सिर्फ 4 ही बचेगा ना, ठीक है। अच्छा इसी तरह इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, हाँ है, 2 कॉमन है। 2 कैसे? 2 यहाँ तो दिख रहा है साफ, यहाँ भी तो है। अरे 8 को ऐसे तो लिखा ही जा सकता है ना, 8 को अभी तो लिखा ना ऐसे, क्योंकि 8 में 2 है, अगर उसे हटा देंगे यानी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 4 ही तो बचेगा ना। तो इसमें से अगर मेरे को 2 कॉमन लेना है तो ये x ही बचेगा, क्योंकि उसका 2 बाहर चले गया, और 8 के गुणनखंड यानी 4 गुणा 2 में से 2 को हटा दिया गया है, बाहर लिख लिया गया है, तो हमारे पास 4 बचेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, ये चीजें अब सेम आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, नहीं तो गलत हो गया सवाल। अगर नहीं आ रही तो वैसे सेम आ रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें सेम आ रही है, मैं इसको फिर से वापस एक ही बार लिखता हूँ, और बची हुई चीज x + 2 को यहाँ लिखता हूँ इक्वल में 0, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, यदि x - 4 बारी बारी से, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x का मान कितना आएगा बताओ? x के साथ -4 है, -4 उधर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो x का 1 0 4 आ गया, देखो शुरू में ही हमने 4 रखा था। और यदि x + 2, अब इसकी बारी आई, बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा बताओ? जब x के साथ 2 यहाँ जुड़ रहा है तो अलग करने पर तो ऐसे हो जाएगा ना -2। तो ये 2 क्या है हमारे? ये 2 इस सवाल के क्या है? शून्य का है, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, आप नोट करो, इसके बाद मैं इसकी जांच करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करते हुए हमने शून्य निकाल लिए हैं, 2 शून्य हमें मिले 4 और -2। अब हमें इनकी जांच भी करनी है, क्या ये जो 2 शून्य हमने निकाले वो ठीक है या नहीं है। इसकी जांच करने का तरीका क्या है, उसे करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ABC के मान चाहिए। कौन सा ABC? देखो, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या बात हो गई? ये बात ये हो गई कि ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में है। देखो, ax² + bx माइनस, प्लस माइनस पर ध्यान मत देना, ax² bx और c, ठीक है। यहाँ पर a की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जा सकता है। b की जगह पर तो देखो, मतलब समझना ये है कि जो x² के साथ है, जो x² के साथ है वो a बोला जाएगा, जो x के साथ है वो b बोला जाएगा, और जो खाली संख्या है वो c बोला जाएगा। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है? यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि x² के साथ क्या है, 1 है, वो a होगा। x के साथ क्या है, -2, चिन्हों के साथ लेना है। x के साथ क्या है सवाल में, -2, वो b हो जाएगा। और खाली संख्या क्या है भाई, -8। तो ABC के मान मिल गए। समझ में आया ABC का मतलब क्या है? अब जांच करना शुरू करते हैं। तो शून्य, ये 2 हमारे हैं, 4 और -2। शून्य क्या है, 4 और -2। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो होता है शून्यकों का योगफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बार बार कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। शून्यकों का योगफल होता है, सूत्र है इसका -b/a, ठीक है, -b/a। अब शून्यकों का योगफल क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है, 4 और -2। शून्य क्या है, 4 और -2 ही कह रहा है ना, योगफल। तो योगफल कर लेते हैं। तो 4 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस ही होता है, 4 - 2, 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब इधर अलग हल हो रहा है, ठीक है ना, इधर अलग चीज है, उधर अलग चीज है। तो माइनस तो लगा हुआ है, b की जगह क्या है, देखो माइनस का 2 है, चिन्हों का भी ध्यान रखना भाई। और बट्टे में है a की जगह पर क्या है, 1। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और 2/1 तो 2/1 तो 2 ही होगा ना, है ना। सॉरी, ओहो, 4 - 2 तो 2 होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ तो बराबर आ गई। तो देखो जांच हो गई। ये है शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल क्या है, -b/a, ठीक है। अब एक तरीका और है शून्यकों के गुणनफल का। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। शून्यकों के गुणनफल को फिर बताऊंगा मैं। तो शून्यकों के गुणनफल को है ये दूसरी बात हो गई, दोनों ही करने पड़ते हैं हमें, किसी एक से नहीं काम चलाना, दोनों ही करने हैं। तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है, वो -b/a था, ये c/a है। तो अब शून्य फिर से मैं लिखता हूँ 4 और -2, यही 2 तो शून्य, अब इनका गुणनफल करना है। तो 4 दूनी 8 तो होता है, लेकिन माइनस भी तो लगाना है। तो c की जगह कितना आएगा, -8, और a की जगह कितना आएगा, 1। तो -8/1 तो -8 ही होगा ना। देखो दूसरे तरीके से भी हमारी बात प्रूफ हो गई कि भाई इसमें भी बराबर आ रहा है। तो हमने दोनों तरीकों से जो शून्यक निकाले उनकी जांच कर ली। इसे कहते हैं शून्यकों की जांच करना, ठीक है। तो ये पहली जो 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पहले इसे बढ़िया तरह से सीखना है, फिर उसके और क्वेश्चन हम लगाएंगे। और इसका दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसे कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।